Hello students, let's read second chapter of science, parts of a plant. Plants are of many types like trees, shrubs, herbs, creepers and climbers. पेड़ जो है बहुत प्रकार के होते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं. कौन कौन से? ट्रीज पेड़, सर्ब्स छोटे छोटे पौधे, हर्ब्स जो कि बिल्कुल ही छोटे होते हैं घास के साइज के, क्रीपर्स जो फैलते हैं और क्लाइंबर्स जो कि चढ़ते हैं, लताएं जो कि जमीन पर फैलती हैं और जो चढ़ती हैं दीवारों पे या फिर किसी दूसरे पेड़ पे, उसे क्लाइंबर्स कहते हैं. प्लांट्स आर अ लिविंग थिंग्स. अब पेड़ पौधे जो है वो क्या है? जीवित चीज है, लिविंग थिंग है. दे नीड एयर, वाटर, सनशाइन एंड गुड केयर टू ग्रो. अब इन्हें बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है बढ़ने के लिए. किस किस चीजों की जरूरत होती है? हवा की, पानी की, धूप की और केयर करने की, गुड केयर की, ताकि वो बढ़ सके, उग सके. दे हैव डिफरेंट पार्ट्स विच परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. एक पेड़ के, एक पौधे के अलग अलग पार्ट होते हैं, अलग अलग भाग होते हैं, जिससे कि जिसका हर भाग का अलग अलग अपना काम होता है. और आज हम क्या पढ़ेंगे? इनके अलग अलग जो फंक्शंस हैं अलग अलग पार्ट के, उसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट वर्क टुगेदर फॉर इट्स ग्रोथ. अलग अलग जो पार्ट होते हैं एक पौधे का या पेड़ का, वो उसे बढ़ने में मदद करता है, काम करता है सब साथ में मिलके, और जिससे कि पेड़ में वृद्धि होती है, बढ़ता है पेड़, ग्रो करता है. देयर आर टू मेन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. दो मेन पार्ट होते हैं प्लांट के. क्या क्या? रूट एंड शूट. आप अंडरलाइन करते जाइए मेन पॉइंट्स को. दो मेन पार्ट होते हैं प्लांट्स के. क्या क्या होते हैं? रूट एंड शूट ऑफ अ प्लांट. अब आप नीचे एक डायग्राम देख सकते हैं एक प्लांट का. ये देखिए, देखिए जो प्लांट का डायग्राम है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है. मिट्टी से नीचे जो पार्ट है वो क्या है? रूट. और मिट्टी के ऊपर का जो पार्ट है वो क्या है? सूट. सूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम. जमीन के नीचे जितना पार्ट है वो क्या है? रूट है. और जमीन के ऊपर का पूरे पार्ट को क्या कहते हैं? सूट कहते हैं. ठीक है. नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट पेज. रूट. अब रूट क्या है? द पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट ग्रोज अंडर द सॉइल इज कॉल्ड रूट. पेड़ का वो पार्ट जो कि जमीन के अंदर होता है उसको क्या कहते हैं? रूट कहते हैं. जो पार्ट पेड़ का जमीन के अंदर बढ़ता है उसको क्या कहते हैं? रूट कहते हैं. रूट इज ऑफ टू टाइप. अभी जो रूट है वो दो तरह का होता है, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट. टैप रूट होता है और फाइब्रस रूट होते हैं. रूट्स कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट. अब देखेंगे कि टैप रूट और फाइब्रस रूट में क्या डिफरेंस है. टैप रूट, a main single root that grows downward from the base of the stream of the stem is called tap root. जो बीच वाला पार्ट होता है, आप देख सकते हैं ये जो फिगर आपका दिया है उसमें ये जो बीच का पार्ट होता है बिल्कुल स्टेम वाला, जो कि पेड़ के तने से नीचे आया होता है, मेन पार्ट, उसको क्या कहते हैं? टैप रूट कहते हैं. सिंगल मेन रूट दैट ग्रोज डाउनवर्ड्स फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम इज कॉल्ड अ टैप रूट. इट इज लॉन्ग. लॉन्ग होता है, थिक एंड स्ट्रॉन्ग, मोटा और मजबूत होता है. मैनी स्मॉल रूट्स ग्रो फ्रॉम द मेन रूट. और छोटे छोटे रूट्स जो हैं उस मेन रूट से बाहर आते हैं. देखिए मेन रूट जो था आपका, उससे छोटे छोटे रूट्स बाहर आते हैं डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग दिशाओं में. प्लांट्स लाइक पी, बीन्स, ग्राम, टर्निप, रेडिश, कैरेट एंड मैंगो हैव टैप रूट. जितने भी प्लांट्स दिए हैं आपको, चने का पेड़ हुआ, बीन का, ग्राम का, टर्निप, आपका गाजर, मूली, ये सब, मैंगो, आम का, ये सब क्या है? इस सारे पेड़ में क्या होते हैं? टैप रूट होते हैं. इस तरह के रूट्स होते हैं उनके. ठीक है. अब फाइब्रस रूट पे हम आते हैं. फाइब्रस रूट, अ नंबर ऑफ थ्रेड लाइक रूट्स दैट ग्रो डाउनवर्ड्स फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम आर कॉल्ड फाइब्रस रूट. जो रूट्स जो होते हैं फाइबर की तरह, बहुत सारे धागों की तरह गुच्छे में नीचे आए होते हैं, उनको क्या कहते हैं? थ्रेड रूट्स कहते हैं. इसमें कोई बीच में मेन पार्ट नहीं होता है, जैसे कि हम इसमें देख रहे थे.
देखिए इसमें कोई मेन पार्ट नहीं होता है, इसमें क्या है, एक मेन बीच का पार्ट होता है और उससे छोटे छोटे रूट्स जो है वो बाहर आए होते हैं। मगर इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें कोई मेन बीच का पार्ट नहीं होता, इसमें पतले पतले जड़ ऐसे 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 बाहर आए होते हैं। ठीक है, तो आपका फाइब्रस रूट क्या है? थ्रेड लाइक रूट्स दैट ग्रो डाउनवर्ड्स फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम आर कॉल्ड फाइब्रस रूट। प्लांट लाइक ग्रास, घास, अनियन, प्याज, मेज, मक्का, राइस, चावल और गेहूं, इन सारे में क्या होते हैं? फाइब्रस रूट होते हैं। याद रखिएगा, फाइब्रस रूट किस किस प्लांट में होते हैं? ग्रास, अनियन, मेज, राइस, व्हीट में क्या होते हैं? फाइब्रस रूट होते हैं। और फाइब्रस रूट क्या होते हैं? अ नंबर ऑफ थ्रेड लाइक रूट्स, बहुत सारे धागे जैसे रूट्स दैट ग्रो डाउनवर्ड्स फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम आर कॉल्ड फाइब्रस रूट। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक। अब फंक्शन ऑफ रूट पढ़ेंगे, जड़ का काम क्या है। रूट होल्ड द प्लांट फर्मली ऑन द ग्राउंड। रूट क्या करता है? जमीन पे पेड़ को बनाए रखता है, खड़ा किए रखता है। अगर जड़ नहीं होगा तो क्या होंगे? पेड़ गिर जाएंगे। पेड़ जड़ की वजह से ही खड़े रहते हैं। जड़ क्या करता है? पेड़ को पकड़ के खड़ा रखता है। रूट टेक इन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। अब रूट और क्या काम करता है? जमीन से न्यूट्रिएंट्स और पानी पहुंचाता है ऊपर पेड़ में। रूट होल्ड द सॉइल एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे। और रूट क्या करता है? वो जमीन की मिट्टी को पकड़ के रखता है कि बारिश होने पे वो मिट्टी एक जगह से बह के दूसरी जगह ना चली जाए। इसीलिए क्या करता है? रूट मिट्टी को पकड़े रहता है। Plant like carrot, radish, turnip, sweet potato and beetroot store the extra fruit prepared by the plant in their roots. अब कुछ ऐसे पेड़ हैं, ऐसे पौधे जिनके नाम आपको दिए हुए, कैरेट हो गया, राडिश, टर्निप, गाजर, मूली, सलजम, स्वीट पोटैटो, आपका शकरकंद, पोटैटो, बीटरूट, चुकंदर, आपका ये सारे वो पेड़ हैं जिनमें कि प्लांट में जो एक्स्ट्रा फूड बनता है, ज्यादा खाना जो पेड़ में बच जाता है वो रूट में जाकर स्टोर हो जाता है। तो ये सब क्या है? कैरेट हो गया, आपका टर्निप, स्वीट पोटैटो, ये सब ना पेड़ के जड़ हैं जिनको हम खाते हैं। प्रिपेयर्ड बाय प्लांट इन देयर रूट, ये सारे एक्स्ट्रा फूड है जो कि स्टोर हो जाते हैं और जड़ बन जाते हैं। दीज आर एडिबल सो वी ईट दीज रूट एज फूड। ये सारे जो जड़ है ये सब क्या होते हैं? पेड़ के जड़ होते हैं जिनको हम खाते हैं। इन्हें हम खाते हैं, खाने की तरह पे एडिबल होते हैं, ये खाने लायक होते हैं। ठीक है, और हम इनको खाने की तरह खाते हैं रूट्स को। ये सब एक तरह के रूट्स हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? ये सब क्या है? सब रूट्स हैं पेड़ के। शूट, अब हम शूट के बारे में पढ़ेंगे। द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड। प्लांट का वो पार्ट जो जमीन के ऊपर उगता है उसको क्या कहते हैं? शूट कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड। और इसमें क्या क्या होता है? स्टेम होता है, लीफ होता है, फ्रूट्स, फ्लावर एंड सीड्स होते हैं। हमने देखा था इस डायग्राम में, आपके जो फर्स्ट पेज में डायग्राम था उसमें आपने देखा था। ये देखिए सूट में क्या क्या होता है, ये डायग्राम में आपको दिख रहा है। फ्लावर्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, लीव्स होते हैं, स्टेम होता है, और इन फ्रूट्स के सूख जाने पे क्या इनसे सीड्स भी निकलते हैं। तो ये सारी चीजें सूट सिस्टम में होती हैं। किसमें होती हैं? सूट सिस्टम में, सूट में, ऊपर के पार्ट में ये सारी चीजें होती है। सूट सिस्टम में ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? स्टेम, अब हम स्टेम के बारे में पढ़ते हैं। Stem, the part of a shoot that bears leaf, bud, flower and fruit are called stem. The part of the shoot, तना, ये जो आपके पेड़ का तना होता है, बीच वाला जो मोटा पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? स्टेम कहते हैं। और ये इसमें क्या क्या होते हैं? पत्ते होते हैं, बड होता है, फ्लावर होते हैं, फ्रूट होता है, और इसको हम क्या कहते हैं? स्टेम कहते हैं। स्टेम किसको कहते हैं? वो पार्ट पेड़ का जिसमें कि पत्ते, कलियां, फूल, फल सब हो, उसको स्टेम कहते हैं। द स्टेम ऑफ बिग ट्रीज आर थिक। बड़े पेड़ों के, मोटे पेड़ों के, आप नीचे फिगर में देख सकते हैं, इस मोटे पेड़ का, बैनियन ट्री का जो
स्टेम है, ये क्या है, इतना मोटा है, देख रहे हैं आप कितना मोटा है। बड़े पेड़ों का जो स्टेम होता है वो बहुत मोटा होता है, जो तनाएं होती हैं वो क्या होती हैं, बहुत मोटी होती हैं, थिक होती हैं, स्ट्रांग होती हैं, बहुत मोटी होती है, मजबूत होती हैं और वुडी होती हैं, लकड़ी जैसी होती हैं। ठीक है, दे आर कवर्ड इन बार्क, उनके ऊपर लकड़ी के जो छिलके होते हैं ना उनको बार्क कहते हैं, उनके ऊपर क्या होते हैं, बार्क होते हैं। दिस टाइप ऑफ स्टेम इज कॉल्ड ट्रंक, और इस तरह के मोटे तने वाले ट्रंक को क्या कहते हैं, स्टेम को क्या कहते हैं, ट्रंक कहते हैं। दिस टाइप ऑफ स्टेम इज कॉल्ड ट्रंक, इस मोटे वाले लकड़ी जैसे दिखने वाले स्टेम को क्या कहते हैं, ट्रंक कहते हैं। ट्री लाइक नीम, बैनियन हैव ट्रंक, नीम या फिर बरगद का पेड़ जो है आपका, ये सब में क्या होते हैं, ट्रंक होते हैं। शर्ब्स लाइक रोज, शर्ब्स मतलब छोटे पौधे जो होते हैं, गुलाब के पौधे हो गए या जैस्मिन, आर सॉफ्ट एंड वुडी स्टेम, इन लोग के जो स्टेम होते हैं उतने मोटे नहीं होते, ये पेड़ की तरह बहुत मोटे लकड़ी जैसे नहीं होते, सब पतले और सॉफ्ट होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं ना, आप देखते हैं ना रोज का पेड़, ग्रीन कलर के स्टेम होते हैं इनके। ठीक है, हर्ब्स लाइक मिंट एंड कोरिएंडर, आपका जो पुदीना हुआ या कोरिएंडर, हैव सॉफ्ट स्टेम, धनिया, ये सब के क्या होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट स्टेम होते हैं, क्योंकि ये क्या है, हर्ब्स हैं, छोटे छोटे पौधे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे। क्लाइंबर्स लाइक ग्रेप वाइन, मनी प्लांट, पी प्लांट हैव वीक स्टेम्स, और क्लाइंबर्स जो कि लतरें होती हैं, लताएं होती हैं, इनके जो स्टेम्स होते हैं ये सब क्या होते हैं, बहुत ही वीक स्टेम होते हैं। या फिर आप कोई और भी सब्जी ले लो, आपका बॉटल गार्ड हो गया या फिर आपका क्यूकम्बर हो गया, या किसी भी पेड़ के जो स्टेम होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत वीक होते हैं, जो क्लाइंबर्स होते हैं, जो चढ़ते हैं ऐसे लताओं की तरह, उनके स्टेम जो होते हैं क्या होते हैं, बहुत ही कमजोर होते हैं। दीज प्लांट्स नीड सपोर्ट टू स्टैंड स्ट्रेट, और क्योंकि ये बहुत कमजोर होते हैं इसलिए ये सीधे खड़े नहीं हो सकते, इनको सपोर्ट की जरूरत होती है, इनको किसी की मदद की जरूरत होती है खड़े होने के लिए, इसीलिए ये दूसरों पे चढ़ते हैं, इनको सपोर्ट चाहिए होता है, या तो इनको लकड़ी या धागा या कुछ भी देकर सपोर्ट, रस्सी देकर सपोर्ट दिया जाता है चढ़ने के लिए। क्रीपर्स लाइक वाटरमेलन, मस्कमेलन एक्सेट्रा हैव एक्सट्रीमली वीक स्टेम, और कुछ क्रीपर्स हैं जो कि जमीन पे फैलते हैं, ये तो ऊपर भी चढ़ते हैं मगर क्लाइंबर्स, मगर जो क्रीपर्स हैं वो ऊपर भी नहीं चढ़ते, वो और भी कमजोर होते हैं, वो जमीन पे ही फैलते हैं, उनके स्टेम बहुत ही कमजोर होते हैं। एंड वेरी हैवी फ्रूट्स, और इनमें क्या होता है, बहुत ही भारी फल होता है। जो आपका वाटरमेलन होता है वो बहुत बड़ा सा वाटरमेलन होता है, और उसकी जो पौधे होते हैं जो वो क्या होते हैं, क्रीपर्स होते हैं, ऐसे लताएं होती हैं पतली पतली, तो वो उतने बड़े वाटरमेलन के साथ ऊपर कैसे टंगी रहेंगी, टूट जाएंगी ना, इसलिए वो फ्लोर पे, वो जमीन पे, आपके सॉइल पे, जमीन पे ही वो क्या होते हैं, फैलते हैं। दैट इज वाई दे ग्रो अलॉन्ग द ग्राउंड, इसीलिए वो जमीन पे फैलते हैं, इसलिए वो जमीन पे ही उगते हैं। ठीक है, अब हम फंक्शन ऑफ स्टेम पे आते हैं कि स्टेम का क्या फंक्शन है। द स्टेम हेल्प्स मोस्ट प्लांट टू स्टैंड स्ट्रेट, अब जो आपका तना है, स्टेम होता है, वो क्या करता है, मदद करता है खड़े रहने में पेड़ को सीधा। इट कैरीज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द रूट एंड लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स, और ये क्या करता है, ये पानी और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है रूट से कहां कहां, पत्तों तक, फूलों तक और फलों तक। इन सम प्लांट्स लाइक पोटैटो एंड जिंजर, कुछ पौधों में जैसे पोटैटो हो गए आपके और जिंजर में, द स्टेम ग्रोज बिलो द सॉइल, ये स्टेम है, पोटैटो का पेड़ का स्टेम क्या होता है, खुद पोटैटो ही होता है। जिंजर के पेड़ का स्टेम क्या होता है, खुद जिंजर ही होता है। अदरक जो होता है आपका आदि, उसका स्टेम क्या होता है, खुद आदि होता है। और ये सारे स्टेम कहाँ उगते हैं, जमीन के नीचे ही उगते हैं, ये जमीन के ऊपर स्टेम नहीं होते, ये जमीन के नीचे ही उगते हैं। एंड स्टोर फूड, और ये फूड के फॉर्म में भी होते हैं, हम आलू और अदरक खाते हैं ना, तो ये जो स्टेम होते हैं वो क्या होते हैं, ईडेबल होते हैं। सच स्टेम आर ईडेबल, इन सारे स्टेम को हम खाते हैं, और ये सारे स्टेम जमीन के नीचे ही उगते हैं। बात समझ में आई आपको,
ये क्या है? ये जड़ नहीं, ये आपके स्टेम होते हैं। जड़ें तो ये हैं देखिए, और ये क्या है? स्टेम है। और ये ऐसे स्टेम है जो जमीन के नीचे उगते हैं और इससे खाए भी जाते हैं, मतलब एडिबल भी होते हैं, और ये फूड भी स्टोर करते हैं और जमीन के नीचे उगते हैं। ठीक है, ग्रो बिलो द सॉइल एंड स्टोर फूड, सच स्टेम आर एडिबल। कौन कौन से? पोटैटो, जिंजर। Some stems such as sugarcane are modified to store, prepare food inside them। और कुछ ऐसे स्टेम हैं जैसे आपका शुगर केन हो गया, ये क्या करते हैं? ये इस तरह से मॉडिफाई हो गए हैं, इस तरह से बदल गए कि ये अपना खाना भी स्टोर करते हैं इसी में। जो शुगर होता है शुगर केन का, वो कहाँ होता है? गन्ने में। गन्ने का रस कहाँ से निकलता है? उसके स्टेम से ही निकलता है। और खाना भी बनाते हैं, फूड प्रिपेयर भी यही करते हैं स्टेम में ही, और फूड को स्टोर भी स्टेम में ही करते हैं। वी यूज सच स्टेम इन आवर फूड। और हम लोग इस गन्ने को खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे स्टेम को, जो स्टेम खाने वाले होते हैं, जो फूड अपना स्टेम में ही स्टोर करते हैं, ऐसे प्लांट के स्टेम को हम क्या करते हैं? खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कम टू लीव्स। Leaves, every plant has leaves of a particular shape and color। अब हर पौधे का जो पत्ता होता है वो क्या होता है? अलग अलग कलर और अलग अलग शेप का होता है। शेप अलग आकार का और अलग रंग का होता है। A leaf have many parts। और एक पत्ते के बहुत सारे अलग अलग तरह के क्या होते हैं? पार्ट्स होते हैं, अलग अलग भाग होते हैं। A leaf is attached to the stem with a stalk। जो आपका पत्ता होता है वो आपके स्टेम से, आपके तने से क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है। किससे? स्टैल्क से। ये देख रहे हैं आप, ये आपका स्टैल्क है। स्टैल्क की मदद से क्या होता है? आपका पत्ता जुड़ा रहता है। किससे? पेड़ से। इट्स ब्रॉड एंड फ्लैट पार्ट इज कॉल्ड लीफ ब्लेड। ये जो पार्ट है आपका फैला हुआ ऐसे, इसको क्या कहते हैं? लीफ ब्लेड कहते हैं। ठीक है, द लीफ ब्लेड इज कवर्ड विथ मेनी टाइनी थिन एंड स्मॉल ट्यूब्स कॉल्ड वेन्स। और इस लीफ ब्लेड पे आप देख सकते हैं ऐसे 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 क्या होते हैं? बहुत सारे पतले पतले लाइंस आपको दिखेंगे। ये क्या होते हैं? वेन्स होते हैं, पतले पतले ट्यूब्स होते हैं, पतले पतली पाइप्स होती हैं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? वेन्स कहते हैं। A thick vein run in the middle of the blade is called midrib। अब इस पत्ते के बीच से एक मोटा सा ऐसे देखिए जाता है लाइन, इस मोटा सा वेन जाता है, मोटी सी वेन गुजरती है। इसको क्या कहते हैं? मिड रिब कहते हैं। क्या कहते हैं? मिड रिब कहते हैं। वेन हेल्प लीव्स टू कैरी वाटर एंड फूड। अब ये सारे वेन्स जो होते हैं ये क्या करते हैं? ये मदद करते हैं आपका पानी और खाना पहुंचाने में। लीफ हैव मेनी टाइनी पोर्स। ये इस ये जो आपके मिड रिब और वेन्स होते हैं, ये पतले पतले वेन्स जो होते हैं, इससे पत्तों में खाना पहुंचता है जड़ से ऊपर, और इन पत्तों में बना हुआ खाना जाता भी है इस वेन से दूसरे दूसरे पार्ट में, पौधे के अलग अलग भाग में खाना पहुंचता भी है। ठीक है, लीव्स हैव मेनी टाइनी पोर्स। लीफ में छोटे छोटे छेद होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे, जो कि हमें नॉर्मल आंखों से नहीं दिखते हैं। जब आप पत्ते को माइक्रोस्कोप के नीचे रखिएगा तब आपको ये छोटे छोटे होल्स दिखेंगे। ठीक है, ऑन इट्स लोअर सरफेस, पत्ते के नीचे वाली सतह पे क्या होते हैं? आपके छोटे छोटे पोर्स होते हैं। दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमाटा। और इन पोर्स को क्या कहते हैं? स्टोमाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमाटा। एयर इंटर्स इन प्लांट थ्रू स्टोमाटा। अब हम जानते हैं ना कि एक पौधा क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो ये जो स्टोमाटा है इसकी मदद से आपका पौधा जो है, आपका पेड़ जो है, वो क्या करता है? सांस लेता है, एयर लेता है। एयर कैसे इंटर करता है पेड़ में? इसी स्टोमाटा से। फंक्शन ऑफ लीव्स।
आपका ऊपर डायग्राम भी दिया हुआ है स्टोमाटा का, देखिए यहाँ पे पत्ता है, आपको दिखाया कि स्टोमाटा से CO2 जाता है और बाहर क्या निकलता है, ऑक्सीजन और वाटर वेपर के रूप में निकलता है, हवा के रूप में, भाप के रूप में, ठीक है। फंक्शन ऑफ लीफ पढ़ते हैं हम। अब की लीफ का क्या काम है। लीफ कंटेन अ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। लीफ में क्या होता है, एक ग्रीन कलर का हरे रंग का पदार्थ होता है, हरे रंग की लिक्विड जैसी चीज होती है और उसको क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। हरे रंग का पानी जैसा चीज होता है उसको क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट। लीफ क्या करता है, खाना बनाता है पेड़ के लिए। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, धूप के प्रेजेंस में क्लोरोफिल यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम एयर एंड वाटर फ्रॉम सॉइल। अब ये खाना कैसे बनाता है, ये खाना जो पेड़ होता है उसका पत्ता खाना तभी बनाएगा जब धूप मिलेगी, उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, क्लोरोफिल पत्ते में होगा, पत्ता हरे रंग का होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए पत्ते में, और उसको पानी मिलना चाहिए जो कि पानी जड़ से ऊपर पहुंचता है, ठीक है। ये सब लेकर पौधा क्या करता है, खाना बनाता है। कहां पे खाना बनाता है, अपने पत्ते में। और दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और ये जो खाना बनाने की विधि है इसको क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। सो द लीफ इज कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट। इसीलिए लीफ को किचन कहते हैं प्लांट का। हमारे घर में खाना कहाँ बनता है, किचन में बनता है। पेड़ का खाना कहाँ बनता है, लीफ में बनता है, उसके पत्तों में बनता है, इसलिए पत्तों को क्या कहते हैं, किचन कहते हैं प्लांट का। पेड़ का किचन क्या हुआ, आपका पत्ता। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस लीव्स गिव्स आउट ऑक्सीजन गैस इनटू द एयर। और जब ये काम होता है खाना बनने का, फोटोसिंथेसिस, तब क्या होता है, जो लीव्स होते हैं वो क्या बाहर छोड़ते हैं, ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। जिस तरह हम सांस लेते हैं ना, तो हम क्या लेते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं। ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। उसी तरह जो आपका पेड़ हुआ वो ठीक उल्टा करता है। वो क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, इनहेल करता है, सांस लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, और सांस छोड़ता क्या है, ऑक्सीजन। याद रखिएगा। द लीफ टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द स्टोमाटा। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो पत्ते लेते हैं वो कैसे लेते हैं, स्टोमाटा से लेते हैं। मैंने बताया आपको स्टोमाटा क्या है, पत्तों के नीचे, पत्तों की जो निचली सतह होती है उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे कि पत्ते कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सांस लेते हैं, और उसको क्या कहते हैं, उन छोटे छोटे छेदों को स्टोमाटा कहते हैं। याद रखिएगा। लीव्स ऑफ प्लांट लाइक कैबेज, स्पिनच, ल्यूटस एंड कोरिएंडर स्टोर फूड एंड आर ईडेबल। कुछ पत्ते ऐसे हैं जिन्हें हम खाते हैं, जैसे आपका पालक हो गया, पत्ता गोभी हो गई, धनिया पत्ता हो गया, ये सब क्या है, ये सब हम खाते हैं। तो ये सब कुछ ऐसे लीव्स हैं पेड़ के, कुछ ऐसे पत्ते हैं पेड़ के जिन्हें हम खाते हैं, जो कि अपना खाना, जो खाना वो बनाते हैं, खाना तो पत्तों में ही बनता है, तो उनके पत्तों में जो खाना बना होता है बेसिकली हम वो खा जाते हैं। क्योंकि हम पत्ते खाते हैं तो साथ में उनका बना हुआ खाना भी खाते हैं, ठीक है। तो इन पत्तों को हम क्या करते हैं, अपने खाने के रूप में खाते हैं। कौन कौन से पत्तों को, स्पिनच, ल्यूटस, कैबेज, कोरिएंडर। Now next, how are leaves of plant used? अब जो पत्ते हैं उनको किस तरह से यूज में लाया जाता है। कुछ ऐसे पत्ते हैं जिनको कि हम लोग किस चीज में इस्तेमाल करते हैं, चाय के तौर पे। कुछ आपके जैसे तुलसी के पत्ते हो गए, और आपके चाय, जो चाय पिए जाते हैं वो क्या होते हैं, वो भी तो बेसिकली पत्ते ही होते हैं ना। तो बहुत अलग अलग तरह से पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। स्पिनच का इस्तेमाल करते हैं, साग को खाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो अलग अलग तरीके से पत्तों को यूज किया जाता है, उनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपके नारियल के जो पत्ते हुए, उनको
कभी कभी ये झाड़ू बनाने के काम में लाया जाता है। तो पत्तों का अलग अलग इस्तेमाल अलग अलग चीज करने में किया जाता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ खाने में ही, बहुत अलग अलग काम करने में पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फ्लावर्स। फ्लावर्स, मेनी प्लांट्स बियर फ्लावर्स विच डिफर इन साइज, शेप एंड कलर। बहुत सारे पेड़ हैं आपके जो कि पौधे हैं जिनमें कि फूल होते हैं, और ये जो फूल है वो अलग अलग आकार के, साइज के, अलग अलग रंग के, अलग अलग रूप के होते हैं। फ्लावर्स मेक द प्लांट्स ब्यूटिफुल। और जो ये फूल है ये क्या करते हैं, आपके पेड़ को, आपके पौधे को खूबसूरत बनाते हैं। ठीक है। द बर्ड्स ऑन द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ प्लांट ओपन अप इनटू फ्लावर्स। जो आपके कलियां होती हैं, बर्ड्स होते हैं, वो खिल जाते हैं और वो क्या बनते हैं, खिलकर फ्लावर बनते हैं। कहां पे ये फ्लावर्स उगते हैं, स्टेम पे, ब्रांचेस पे, आपके तनाओं पे या आपकी शाखाओं पे, ब्रांचेस पे। ठीक है। फंक्शन ऑफ फ्लावर। अब फंक्शन क्या है फ्लावर का, अब फ्लावर का क्या काम है ये देखते हैं हम। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। जो फूल होते हैं वो क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। उनकी वजह से ही दूसरे पौधे उगते हैं, मतलब उनसे ही बीज निकलता है जिससे दूसरे पौधे उगते हैं, या फिर उनसे ही क्या फ्रूट निकलता है, समझे। मोस्ट फ्लावर्स चेंज इनटू फ्रूट्स कंटेनिंग सीड इनटू देम। अधिकतर जो फूल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फल में बदल जाते हैं। पहले फूल निकलेगा और उसके बाद उससे क्या हो जाता है, फल बन जाता है। सम फ्लावर्स हैव अ स्वीट स्मेल। कुछ फल के, हाँ, और जब वो फल बन जाते हैं तो फल के अंदर क्या होता है, ऑब्वियसली हर फल के अंदर बीज होता है और उसी बीज से दूसरा नया पौधा बनता है। तो इसीलिए कहते हैं कि फूल जो होते हैं क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं प्लांट के, क्योंकि बीज उन्हीं से आता है कहीं ना कहीं। सम फ्लावर्स हैव अ स्वीट स्मेल। कुछ फूल के जो सुगंध होती है वो क्या होती है, मीठी होती है। लिक्विड कॉल नेक्टर। और ये जो खुशबूदार मीठी सुगंध वाली लिक्विड होती है फूल के अंदर, उसको क्या कहते हैं, नेक्टर कहते हैं। याद रखिएगा इन दम। विच इज द फूड ऑफ इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लावर्स एंड बीज। और ये जो नेक्टर है, ये जो मीठी खुशबू वाला लिक्विड होता है फूल के अंदर, उसे वो किसका खाना होता है, जो कीड़े होते हैं, कीड़े, आपके बटरफ्लाईज, तितलियां और मधुमक्खी, ये सब वही नेक्टर, वही लिक्विड जो कि खुशबूदार मीठा लिक्विड होता है, उसको खाते हैं। दे कम टू फ्लावर्स टू सक देयर नेक्टर। इसीलिए तितलियां हो, कीड़े हो या फिर आपकी मधुमक्खियां हो, वो फूलों के पास जाती हैं इस नेक्टर को चूसने के लिए, सक करने के लिए। ठीक है। द बेस ऑफ द फ्लावर कंटेन्स नेक्टर। और जो सतह होती है फूल की, वो उसमें क्या होता है, नेक्टर होता है। बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स एंड कन्वर्ट इट इनटू हनी। अब देखिए आपका हनी क्या है, जब जो आपका मधुमक्खी है उसने क्या किया, नेक्टर चूस लिया, खा लिया। अब उसको डाइजेस्ट करके जब वो निकालता है रेसिड्यू, तो वो क्या हुआ, वेस्ट प्रोडक्ट, तो वो आपकी हनी बनती है। ठीक है। ये नेक्टर वो मधुमक्खी कलेक्ट करके क्या करता है, उसको जमा करता है और वो क्या बन जाते हैं, हनी बन जाते हैं, मध बनते हैं। तो बात समझ में आई आपको कि मध कैसे बनता है, पौधे के फूल के रस को चूसकर, पौधे के नेक्टर को, फूल के नेक्टर को चूसकर मधुमक्खी बी जो है वो आपका क्या करता है, मध बनाता है, हनी बनाता है। Some sweet smelling flowers are also used for making perfume. अब इन मीठी महक वाले जो फूल होते हैं बहुत सारे, उनको यूज किया जाता है परफ्यूम बनाने के लिए भी। खुशबूदार पदार्थ, सेंट, डिओड्रेंट जो हम लगाते हैं, उनको बनाने के लिए भी, परफ्यूम बनाने के लिए भी इस्तेमाल में आते हैं फूल की ये खुशबू, नेक्टर। बात समझ में आई? Now come to next topic, fruits and seeds. Fruits are formed from the flower. जो आपके fruits हैं वो किससे बनते हैं, फ्लावर से बनते हैं।
हमने पहले पढ़ा कि पहले क्या होता है, फ्लावर निकलता है पौधे में, और धीरे धीरे फ्लावर किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो फ्रूट किस चीज से बनते हैं आपके, बेसिकली फ्लावर से बनते हैं। दे आर द फ्लैशी पार्ट ऑफ प्लांट, और फ्लैशी पार्ट कहलाते हैं ये प्लांट के, गूदेदार पार्ट, गुदा वाला पार्ट। मोस्ट फ्रूट्स कंटेन सीड इनसाइड देम, और अधिकतर जो फल होते हैं, फल के अंदर क्या होता है, बीज होते हैं। फ्रूट्स लाइक मैंगो एंड प्लम हैव ओनली वन सीड, कुछ ऐसे फल होते हैं जिसमें सिर्फ एक बीज होता है, बहुत सारे बीज नहीं होते, सिर्फ एक बीज होता है। जैसे मैंगो के अंदर सिर्फ एक गुठली होती है, एक मैंगो के अंदर। पीच के अंदर भी सिर्फ एक गुठली होती है। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसके अंदर सिर्फ एक ही बीज होते हैं। फ्रूट्स लाइक एप्पल, ऑरेंज हैव फ्यू सीड्स, और कुछ ऐसे फल होते हैं जिसके अंदर कुछ, मतलब 4-5 हो गए या 6-7 हो गए, कुछ लिमिटेड मात्रा में बीज होते हैं। While fruits like papaya, watermelon have many seeds, और कुछ ऐसे फल होते हैं जैसे आपका पपाया हो गया, वाटरमेलन हो गया, जिसमें कि बहुत ही अधिक मात्रा में बीज होते हैं। ठीक है, तो 3 तरह के फल हमने देखे, एक जिसमें कि 1 सीड होता है, दूसरा जिसमें कि फ्यू सीड्स होते हैं, थोड़े बहुत बीज होते हैं, और तीसरे टाइप का जिसमें कि मैनी सीड्स होते हैं, बहुत अधिक मात्रा में बीज होते हैं। ठीक है, फ्रूट्स दैट आर नॉट स्वीट आर कॉल्ड वेजिटेबल्स लाइक टमाटो, गार्ड एक्सेट्रा। कुछ ऐसे फल हैं जो कि मीठे नहीं होते हैं, इसलिए उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम सब्जी कहते हैं, उनको हम वेजिटेबल्स कहते हैं। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, साग सब्जी में लेते हैं। जैसे कि टमाटो और गार्ड, ये सब क्या है आपके, ये फल है। जो आपका टमाटो है वो क्या है, वो फल है, मगर फिर भी क्योंकि वो मीठा नहीं होता टेस्ट में, टमाटर कैसे होता है, खट्टा होता है टेस्ट में, सोर होता है, इसीलिए उसे हम फ्रूट में कंसिडर नहीं करते, हम उसे फल नहीं मानते हैं, मगर वो होते फल ही हैं, पर हम उन्हें क्या कहते हैं कि वेजिटेबल है। फ्रूट्स आर गुड फॉर आवर हेल्थ। अब ये जो फ्रूट्स हैं वो क्या है, हमारे हेल्थ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। मोस्ट प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स, सीड्स हैव अ बेबी प्लांट इनसाइड देम। जो बहुत सारे पेड़ हैं वो क्या करते हैं, बीज उत्पन्न करते हैं, और ये जो बीज है इनसे छोटे छोटे पौधे निकल कर आते हैं। अ सीड ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट ऑफ सेम टाइप। एक जो बीज होता है उस बीज से एक नया पौधा निकल कर आता है, वैसा ही पौधा। जैसे कि अगर आम का बीज है तो उससे आम का ही पौधा निकलेगा, ऐसा नहीं होगा कि आम के बीज से आपका किसी और चीज का पेड़ निकल जाएगा, अमरूद का पेड़ निकल आएगा, ऐसा नहीं होगा। आम के बीज से आम का ही पेड़ निकलेगा, अमरूद के बीज से अमरूद का ही पेड़ निकलेगा। ठीक है, तो जिस पेड़ का, जिस फ्रूट का बीज है, जिस पौधे का बीज है, वही पौधा उस निकल कर आता है उस बीज से। अ सीड गिव्स राइज टू अ स्मॉल रूट। जो बीज होता है, देखिए आपका यहाँ पे नीचे डायग्राम में दे के रखा है कि एक छोटा सा बीज है और उस बीज से छोटा सा रूट निकल कर आ रहा है, छोटे से रूट्स निकल कर आते हैं, छोटी सी जड़ निकल कर आती है। ठीक है, विच ग्रोज इनटू अ प्लांट, और फिर ये धीरे धीरे क्या होता है, पौधा बनता है। पहले छोटा सा निकला, फिर धीरे धीरे थोड़ा और बड़ा जड़ निकला, और फिर उससे एक पौधा निकल कर आ जाता है। ठीक है, क्या होता है, पहले सीड से छोटा रूट, स्मॉल रूट निकलता है, स्मॉल रूट विच ग्रोज इनटू अ प्लांट, और फिर वो छोटा जड़ जो होता है पौधे में बदल जाता है। व्हेन दे गेट इनफ वाटर, एयर एंड वार्मथ, जब इस बीज को सही मात्रा में पानी, हवा और गर्मी, धूप की ऊष्मा मिलती है, तो क्या होते हैं, ये बीज ग्रो करके क्या बन जाता है, प्लांट बन जाता है। याद रखिएगा, ये जर्मिनेट होकर प्लांट बन जाता है। ग्रोथ ऑफ अ सीड इनटू सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। और ये जो एक सीड है, सीड से जब ये ऐसे सीडलिंग बन जाता है, जब ग्रो करता है, उसमें जड़ निकल आते हैं, जर्मिनेशन हो जाता है। ये जो जड़ निकलता है ना, उसको क्या कहते हैं हम लोग, जर्मिनेशन कहते हैं। याद रखिएगा, बीज में रूट निकलने को क्या कहते हैं, सीडलिंग निकलने को क्या कहते हैं, जर्मिनेशन कहते हैं। द ग्रोथ ऑफ अ सीड इनटू सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। द ग्रोथ ऑफ अ सीड इनटू सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन।
वी ईट सम सीड्स सच एज व्हीट ग्राम। अब हम कुछ सीड्स हैं उनको हम खाते हैं, जैसे कि व्हीट, आपका जो गेहूं हुआ, गेहूं क्या है, सीड्स ही है। ग्राम आपका चना, राइस, कॉर्न एंड बीन, ये सब क्या है, ये सब बीज है। ये सब क्या होते हैं, सीड्स होते हैं पेड़ के, जिनको कि हम खाते हैं। दीज सीड्स आर कॉल्ड इडिबल सीड्स। और ये सारे सीड्स को क्या कहा जाता है, इडिबल सीड्स कहा जाता है, खाने लायक बीज। इन सारे बीजों को हम खाते हैं अनाज के तौर पे। व्हीट से क्या होता है, गेहूं से आटा बनता है, चावल को हम पकाकर खाते हैं, मक्के की रोटी बनती है, मतलब उसका भी आटा बनता है, या फिर हम इसको ऐसे भी खाते हैं बॉईल करके, या उसको रोस्ट करके आप खाते हैं ना। बीन्स को, सोयाबीन्स को भी खाते हैं ना हम, या तो चंक्स के फॉर्म में। और इससे तो ऑयल भी निकलता है, कुछ सीड्स से ऑयल भी निकलता है, जैसे मस्टर्ड सीड्स, आपका सरसों का बीज जो है, उससे क्या निकलते हैं, ऑयल भी निकलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे सीड्स हैं, बहुत सारे ऐसे बीज हैं जो कि खाए जाते हैं, याद रखिएगा। और उनको क्या कहते हैं, ईडेबल सीड्स कहा जाता है, उनको खाने लायक सीड्स कहा जाता है उनको, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके, ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। लेट्स कम टू एक्सरसाइज। अब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। नेम 2 मेन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। 2 मेन पार्ट क्या थे आपके प्लांट के, रूट एंड सूट। हमने पढ़ा था फर्स्ट पेज में, रूट एंड सूट आपके थे 2 मेन पार्ट प्लांट के, पढ़ा था ना हमने। कहा है द 2 मेन पार्ट ऑफ द प्लांट, दीज आर रूट्स एंड सूट्स। ये रहा आपका आंसर। देयर आर 2 मेन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, दीज आर रूट्स एंड सूट्स। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रूट्स। आपको टाइप ऑफ रूट्स बताना है, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। जो हमने पढ़ा, 2 अलग तरह के रूट के बारे में हमने पढ़ा ना, क्या पढ़ा, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। ये 2 तरह के रूट के पढ़े हमने, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट, ठीक है। तो आपको शॉर्ट आंसर लिखना है, इतना लंबा आंसर नहीं लिखना है आपको। शॉर्ट में क्या लिखना है, रूट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट, क्योंकि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिड रिब ऑफ लीफ। मिड रिब क्या होता है लीफ का, हमने लीफ वाले पोर्शन में पढ़ा कि मिड रिब क्या होता है लीफ का। A thick vein runs in the middle of the leaf blade is called midrib. ये रहा आपका आंसर। A thick vein runs in the middle of the leaf blade is called midrib. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन जर्मिनेशन। आपको जर्मिनेशन का डेफिनेशन लिखना है, हमने नीचे अंडरलाइन किया इतनी बार। ये रहा, द ग्रोथ ऑफ सीड into seedling is called germination. ये रहा आपका आंसर, the growth of seed into seedling is called germination. Now next is what is a trunk. अब trunk क्या है, हमने बताया था कि जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनकी तनाएं क्या हो जाती हैं, बहुत मोटी ब्लैक कलर ब्राउन कलर की हो जाती हैं, और उसको क्या कहते हैं हम लोग, ट्रंक कहते हैं। The stem of big tree are thick, strong and woody. They are covered in bark. This type of stem is called trunk. ये रहा आपका आंसर। The stem of a big tree are thick and strong and woody. They are covered in a bark. This type of stem is called trunk. ये आपका आंसर है, आपको आंसर लिखना है। Now next question, come to next question. Next question is, how does root of a plant differ from the shoot? Root और shoot में क्या difference है? Root grows below the soil and shoot grows above the soil. हमने पढ़ा था root और shoot में क्या difference है, यहां देखिए। root और shoot में क्या difference है, आप दोनों का डेफिनेशन लिख दीजिए। पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट ग्रोज अंडर द सॉइल इज कॉल्ड रूट। जो पार्ट पेड़ का जमीन के नीचे उगता है उसको क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। और सूट किसको कहते हैं, देखिए यहाँ है, द पार्ट ऑफ प्लांट दैट ग्रोज अबव द सॉइल इज कॉल्ड सूट, ठीक है। जो नीचे उगता है उसको रूट कहते हैं, जो ऊपर उगता है उसको सूट कहते हैं। यही है आपका डिफरेंस, दोनों लिख दीजिएगा।
नाउ डिफाइन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का आपको क्या लिखना है, डेफिनेशन लिखना है। यहां देखिए डेफिनेशन, लीफ मेक फूड इन द food for the plant, the presence of sunlight, chlorophyll, using carbon dioxide gas from air and water from soil. This process of making food is called photosynthesis. ये रहा आपका आंसर, फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वाई लीफ कॉल्ड द किचन ऑफ प्लांट। मैंने बताया था क्योंकि लीफ का खाना कहाँ बनता है, लीफ पेड़ का खाना लीफ में बनता है, इसलिए लीफ को क्या कहते हैं, किचन कहते हैं पेड़ का। हाँ देखिए यहां पे है लिखा हुआ आपका, लीफ मेक फूड फॉर प्लांट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर in the present making food is called photosynthesis. So the leaf is called kitchen of the plant. क्योंकि लीफ का खाना कहाँ बनता है, पौधे का खाना कहाँ बनता है, लीफ में बनता है, इसीलिए लीफ को क्या कहते हैं, किचन ऑफ द प्लांट कहते हैं, किचन कहते हैं प्लांट का। ये आपका आंसर था। ठीक है, वॉट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमाटा प्रेजेंट इन लीफ। स्टोमाटा का क्या काम है, स्टोमाटा का क्या काम है, टू एक्सचेंज ऑक्सीजन एयर। ये देखिए स्टोमाटा का काम, एयर इंटर्स प्लांट थ्रू स्टोमाटा। एक जगह और लिखा है आपका ये स्टोमाटा का फंक्शन, नेक्स्ट पेज में आई थिंक। देखिए यहां है स्टोमाटा का फंक्शन आपका लिखा हुआ, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस लीव्स गिव्स आउट ऑक्सीजन गैस इनटू एयर, द लीफ टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टोमाटा। ये काम क्या है आपका, फोटोसिंथेसिस के टाइम में, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, कैसे करता है, स्टोमाटा के थ्रू। तो ये फंक्शन है आपका स्टोमाटा का। स्टोमाटा helps plant take carbon dioxide from the air and give out oxygen and water vapor. What is the main function of stem? stem का काम क्या है, stem का क्या काम था, stem का काम था to take, ये देखिए function of stem लिखा हुआ है ना, the stem helps most of the plant to stand straight. It carries water and nutrients from root and leaf, flower and fruits. In some plants like potato, ginger, the stem grows into soil एंड स्टोर फूड, स्टेम आर एडिबल। ये आपका फंक्शन है आपका स्टेम का। स्टेम का काम क्या है, पेड़ को सीधा खड़े रखने में मदद करता है और पानी और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है, और कुछ पेड़ में क्या होते हैं, वो फूड भी स्टोर करता है जो कि एडिबल होते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर था लास्ट क्वेश्चन का। नाउ कम टू फिल इन द ब्लैंक्स। द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज अबव द सॉइल इज कॉल्ड, जो पार्ट प्लांट का सॉइल के ऊपर उगता है उसको क्या कहते हैं, हम शूट कहते हैं, SHOOT, शूट, शूट कहते हैं। डैश द किचन ऑफ प्लांट, किस चीज को किचन कहा गया प्लांट का, लीफ को, लीफ इज द किचन ऑफ प्लांट, लीफ। ठीक है, फ्लावर अराइजेस फ्रॉम द, पौधा कहाँ, फूल किस चीज से बनता है, बड से, पहले कली निकलती है और कली से क्या बनता है, फूल बनता है, बड। लीव्स आर ग्रीन इन कलर ड्यू टू द पिगमेंट कॉल, पत्ते हरे क्यों होते हैं, क्लोरोफिल की वजह से, क्लोरोफिल, देखिए यहां लिखा है क्लोरोफिल। पी, बीन, ग्राम हैव, पी, बीन और ग्राम का क्या होता है, करेक्ट रूट, फाइब्रस रूट, जो करेक्ट रूट दिया है ना, दिस इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक, फाइब्रस रूट, फाइब्रस रूट। अब आइए आप ट्रू फॉल्स पे, स्टे ट्रू और फॉल्स। बेबी प्लांट इज प्रोटेक्टेड इनसाइड द फ्रूट, बेबी प्लांट फ्रूट के अंदर होता है, दिस इज फॉल्स। कहाँ होता है बेबी प्लांट, बीज के अंदर होता है, सीड के अंदर होता है। फाइब्रस रूट हैव इक्वल साइज रूट, फाइब्रस रूट का सारे रूट्स इक्वल साइज के होते हैं, नहीं ऐसा कुछ तो हमें नहीं पता है, फॉल्स। द स्टेम होल्ड द प्लांट टू द सॉइल, स्टेम
मिट्टी में खड़ा रहता है, प्लांट को मिट्टी से पकड़ के रखता है, नहीं, फॉल्स। क्या रखते हैं? रूट्स पकड़ के रखते हैं ना मिट्टी से। अ लीफ इज अटैच टू अ स्टेम विद द लीफ ब्लेड। लीफ ब्लेड्स के थ्रू जुड़ा रहता है क्या? नहीं, ये भी फॉल्स है। रोज प्लांट हैव थिन एंड वुडी स्टेम। पतला वुडी स्टेम होता है रोज प्लांट का, यस, ये ट्रू है। और सारे क्या आपके फॉल्स हैं। लीफ कैसे अटैच रहता है? देखिए क्या कहते हैं इसको, स्टैल्क से अटैच रहता है। हमने पढ़ा था ना, स्टैल्क से जुड़ा होता है पत्ता स्टेम से। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, दिस इज मैच द कॉलम। मैच द कॉलम पे आते हैं। क्या पहला है आपका रूट। रूट क्या करता है? कंटेन बेबी प्लांट प्रोडक्टिव एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है वाटर और मिनरल सॉइल से। स्टेम क्या करते हैं? कैरीज वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू लीव्स। स्टेम क्या करते हैं? जड़ों से पत्तों तक पानी और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाते हैं। लीफ क्या करता है? प्रिपेयर फूड। लीफ में खाना बनता है। प्रिपेयर फूड इन सनलाइट विथ वाटर, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फ्लावर क्या करता है? फ्लावर इज रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। और सीड क्या करता है? सीड कंटेन्स द बेबी प्लांट। ठीक है, ये आपका मैच द कॉलम हो गया। नाउ नेक्स्ट इज आपको एग्जाम्पल देने। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच। इडिबल रूट। इडिबल रूट हमने पढ़ा था ना। इडिबल रूट कौन कौन से? कैरेट, कैरेट लिख दे इसमें। एंड इडिबल स्टेम। स्टेम एक इडिबल बताना है। कौन सा पढ़ा था हमने? पोटैटो। एंड इडिबल लीफ। लीफ जो एडिबल हो। स्पिनच। अ जूसी फ्रूट। जूसी फ्रूट किसी भी के जूसी फ्रूट के बारे में लिख दीजिए। मैंगो, ग्रेप्स, कुछ भी लिख सकते हैं आप। एंड इडिबल सीड। इडिबल सीड कौन से पढ़े हैं हमने? गेहूं लिख दीजिए। वीट, राइस, कुछ भी लिख सकते हैं आप, जो आपको लिखने का मन हो। अब चलिए आपको ये बनाना है पजल। पहला कह रहा है 5 नंबर में फिल करना है आपको। क्या? अ वेरी स्मॉल पार्ट दैट हैव फाइब्रस रूट। अ वेरी स्मॉल प्लांट जिसके कि फाइब्रस रूट होते हैं। किसमें फिल करना है? 5th नंबर में। 5th नंबर का है आपका, यहाँ ऐसे फिल करना है। ग्रास, जी, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। इसमें क्या भरना है आपको? ग्रास, GRASS, ग्रास। ठीक है, 5th नंबर में क्या फिल करना है आपको? ग्रास, GRASS, ग्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? 6th नंबर में फिल करना है आपको। अ प्लांट दैट हैज एडिबल स्टेम एंड इट्स सीड्स आर एडिबल टू। एक ऐसा पेड़ जिसके कि स्टेम भी एडिबल है और सीड्स भी एडिबल हैं। किसमें फिल करना है आपको? 6 में। स्टेम भी एडिबल है और सीड्स भी एडिबल हैं। टी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है आपका? नेक्स्ट है डाउन में फिल करना। क्या? एडिबल स्टेम बाय ग्रेन। एडिबल स्टेम या ग्रेन हो उसके बाद फिल करना 2 में। अ फ्रूट, एन एडिबल लीफ, अ जूसी स्टेम। जूसी स्टेम तो शुगर केन हो गया आपका। लास्ट वाले में क्या फिल करना था? एडिबल स्टेम, तो शुगर केन हो गया आपका। SUGARCANE, शुगर केन। ठीक है, एडिबल जूसी फ्रूट। सेकेंड नंबर क्या था आपका? फर्स्ट वाले में फिल करना था एन एडिबल सीड और ग्रेन। एडिबल सीड कहाँ पे फिल करना है हमें? यहाँ पे। राइस, RICE, राइस, RICE, राइस। अब 2 वाले में क्या है? सेकेंड वाले में फिल करना है अ फ्रूट।
एप्पल, APPLE एप्पल। नेक्स्ट है आपका थर्ड वाले में क्या फिल करना है, एडिबल लीफ, लीफ के बारे में फिल करना है। हमने यहाँ क्या फिल किया था, ग्रास, GRASS। स्पिनिच, SPICH, स्पिनिच, स्पिनिच फिल करना है थर्ड में। इसमें शुगर केन फोर्थ में, सेकंड में क्या था एप्पल, और फर्स्ट में राइस। और नीचे जो हमने फिल किया यहाँ पे ये क्या था, टी, और ऊपर जो फिल किया था यहाँ पे वो क्या था, ग्रास। हो गया आपका, कंप्लीट हो गया। आई होप ये चैप्टर। नहीं, एक और चीज फिल करना है आपको। अरेंज द जंबल वर्ड, जंबल वर्ड अरेंज करने हैं। फ्रूट्स, FRUITS, फ्रूट्स। ट्रंक, TRUNK, ट्रंक। इडिबल, EDIBLE, इडिबल। फाइब्रस, FIBROUS, फाइब्रस। And this is, what is this? This one we will see later sometimes. ओके अगर ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।